बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कप्तान की हिदायत पर वो पत्ता फेंक दिया है जो इस पूरे निज़ाम को घुटनों के बल लाकर गिरा सकता है। मैंने आपको कल खबर दी थी कि अडयाला जेल से कप्तान ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं और आज उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद हो चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर अगर हम ये कहें कि बॉम्बशेल गिरा है तो ये कहना गलत नहीं होगा और एक गेम चेंजर डोजियर है। वो गेम चेंजर डोजियर कहां पहुंचाया है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, जजेस तायुनाती का मामला जो है, निजाम ने तो ये सोचा था कि अपनी तरफ से हम सेटल कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन 5 जजेस ने फाइल की और उन 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे आमिर फारूक साहब से जाते जाते ना सिर्फ रिजेक्ट करवाया गया, फैसला जारी करवा दिया गया, लेकिन वो 5 जजेस जो हैं वो अब इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तान की तारीख में काजी फाइज ईसा की तर्ज का एक किरदार है और उसका टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन वो भी इक्तदार के साथ चिमटा हुआ है और उसे अलविदा करने का वक्त आ चुका है। इस हवाले से नया शोर जो है वो भी उठ गया है। 3 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले आगाज अब तक की सबसे बड़ी खबर से। इमरान खान साहब ने रिसेंटली कुछ खतूत लिखे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तो 3 खतूत लिखे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा जो 349 सफात पर मुश्तमिल था। यह खत एक डोजियर की सूरत में चीफ जस्टिस को भेजा गया और चीफ जस्टिस साहब जो कि यह खत पढ़ तो नहीं रहे थे इनिशियली और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। IMF का वफ्द पाकिस्तान आया, चीफ जस्टिस से मिला और उसके बाद चीफ जस्टिस ने सहाफियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने इमरान खान के खत का जिक्र किया कि बिल्कुल जी मैंने पढ़ा है, मुझे 1 हफ्ता लगा है पढ़ने में। और अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने संजीदा नौयत के सिर्फ सवालात नहीं उठाए, शवाहिद भी दिए हैं, एक USB भी दी है और मैं अब इस मामले को आइन के मुताबिक जो कमेटी है उसे भेजूंगा, लेकिन कम से कम पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये थी नाज़रीन कराम के IMF का वफ्द जो पाकिस्तान आया हुआ है उसने जुडिशल कमीशन के अरकान से भी मिलना था और मिलना है। अब जुडिशल कमीशन में 2 अरकान तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जब उनसे IMF का वफ्द मिला और उन्होंने जजेस तायुनाती और इस वक्त लॉलेसनेस जो है और जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या बोलना है, सिस्टम एक जानिब तो इस बात पे परेशान है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान हैं जुडिशल कमीशन में, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर, उनसे भी मिलेंगे और वो भी इमरान खान साहब की हिदायत पर मुकदमा सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने उस मुलाकात का इंतजार नहीं किया जो IMF का वफ्द जुडिशल कमीशन से करेगा। इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत जारी की कि एक डोजियर जो है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि खान साहब की हिदायत पर थोड़ी सी तराश खराश, क्योंकि सब कुछ तो पहले से तैयार है। जो चीफ जस्टिस को भी डोजियर पेश किया उसमें सारे सबूत, नाम, डिटेल्स, माइनर चीजें, सबूतों के साथ पिक्टोरल एविडेंस, ऑडियो विजुअल एविडेंस, रिपोर्ट्स के साथ जो एक पूरा डोजियर जो है वो तैयार था। तो उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करनी थी माइनर, क्योंकि ऑब्वियसली ये डोजियर IMF के वक्त को भेजना था। तो खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब जो है उनकी ड्यूटी लगाई और अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती फंड IMF का मिशन जो है उसे एक खत और एक डोजियर जो है वो भेज दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया है। उन्होंने कहा कि डोजियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया और डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि IMF को इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट भी भिजवाई गई है। डोजियर में इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक तफसीलात मुंसलिक की गई हैं। चीफ जस्टिस को भिजवाए गए खत और तफसीलात को भी IMF वफ्द को भिजवाया गया है, यानी कि एक कॉपी के हमने चीफ जस्टिस को क्या डिटेल्स बताई हैं वो भी IMF के वफ्द को बता दिया गया है। उमर अयूब के IMF को खत में कहा गया है कि धांधली से मुतल्लिक शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा जा चुका है। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। खत के मतन के मुताबिक बानी PTI ने 7 जुलाई 2023 को IMF वफ्द से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया था। यानी IMF के वफ्द ने इमरान खान साहब से जुलाई 2023 में उनकी गिरफ्तारी से 1 महीना पहले, अगस्त में खान साहब गिरफ्तार हुए थे ना, 5 अगस्त, तो तकरीबन आप कह लें 28 दिन पहले खान साहब की गिरफ्तारी से IMF के वफ्द से खान साहब ने मुलाकात की थी और उस वक्त भी शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है उस पर बात हुई थी। उमर अयूब ने खत में कहा कि डोजियर में शवाहिद है कि किस तरह से PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हकाइक और शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ्फुजात पर तवज्जो दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारे तहफ्फुजात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए।
जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तमाम उमूर में कानून की हुक्मरानी को यानी कि रूल ऑफ लॉ को तरजीह दी जाएगी और हमें यकीन है कि जमहूरी उसूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। ख्याल रहे कि जोएल तरक्वेटर की क़यादत में IMF का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये ख़त जो है जो उमर अयूब साहब ने लिखा है, इसके साथ डोजियर मुंसलिक किया गया है और तकरीबन 400 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। ये चार्जशीट है इस सिस्टम के ऊपर और इस निज़ाम के लिए ऑलरेडी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यूरोपियन यूनियन का इंसानी हुकूक का जो नुमाइंदा खुसूसी है वो भी पाकिस्तान आया, उसने तो सीधी सीधी धमकी लगा दी कि जी GSP प्लस स्टेटस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके मुल्क को है और इसे लाइटली ना लें जून में, वरना फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा। और उसने ये भी बता दिया कि मैंने आपके चीफ जस्टिस को भी और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मुलाकात के अंदर बहुत कुछ जो है वो बावर करवा दिया है। तो अब इमरान खान साहब की जमात की तरफ से आर्मी चीफ को 3 खतूत और चीफ जस्टिस को एक खत जो लिखा गया है, ये हुज्जत तमाम करने के लिए था। ये मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से बात कर रहा हूं लगातार। अब आपको समझ आ रही होगी किस चीज की हुज्जत तमाम। एक जानिब खान साहब जो है उन्होंने अपनी पार्टी में बिल्कुल ये कह दिया है कि जो बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, वो पिछली सफ में चला जाए, वो कोर कमेटी में भी ना रहे और बस सामने अब वो आए कि जो या तो हवा की सफ में चले जाएं आप लोग या फिर चिराग बने ना, फिर एक ही चीज करें। तो वही बात है कि अब आपको चिराग बनना पड़ेगा और हवा से डरना जो है वो बंद करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो खत है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि खान साहब आपने IMF को खत लिखा तो इससे पहले तो आप एक काम करते ना कि आप चीफ जस्टिस के पास चले जाते, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो बताते क्या हो रहा है। तो अब इमरान खान साहब को कोई ये नहीं कह सकता। तो अब जो मॉरल बर्डन है, जो इखलाकी एक वजन होता है, वो इमरान खान साहब के ऊपर इस मामले के ऊपर डालना इस हुकूमत के लिए मुश्किल होगा और ये अब तक की इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका और एक बहुत परेशान कुन डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी बन रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी तैनाती नए जो आने हैं उनके लिए उमर अयूब भी लेटर लिख चुके हैं, शिबली फराज दोनों रिस्पेक्टिवली कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर्स हैं। लेकिन इनके खतूत के ऊपर जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मामला आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और इन्होंने बीच में ये भी तरमीम की हुई है कि जी जब तक अगले के ऊपर इत्तफाक नहीं हो जाता वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर में, तब तक यही काम जारी रखें। फिर तो जी इत्तफाक हो गया, फिर वाह भाई। लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट से मौलाना साहब रात गए गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से नहीं निभाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को अब चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर मौलाना ने कहा कि यह पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का पहला वाकया है। मुलाकात से जाहिर होता है कि मईशत का अदल व इंसाफ से बराह रास्त ताल्लुक है और IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजिस तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लिया गया। हमारी राय में आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं, आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आ भी सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने फिर मदारिज के हवाले से भी गुफ्तगू की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड है। अब IMF के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना है, उससे पहले ही वफ्द जो डोजियर है वो PTI ने दे दिया है। किस मुंह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब IMF वफ्द से मिलेगा और एक ऐसा बंदा जो कि वैसे ही अपनी मियाद पूरी करके ओहदे के साथ चिमटा बैठा है। जैसे काजी का बहुत दिल था कि वो इस ओहदे की जान ही ना छोड़े, लेकिन एंड पे मुक्तदरा ने जब देखा कि काजी कश्ती पर बोझ है तो उठा के काजी को किक आउट कर दिया गया और उठाकर काजी को फेंक दिया गया। खाया पिया कुछ नहीं, काजी ने गिलास तोड़ा 12 आने। टर्म तो काजी ने वैसे भी पूरी करनी थी, थोड़ी इज्जत के साथ कर लेता, एक्सटेंशन तो नहीं मिली काजी को और एंड पे फिर जी अमीनुद्दीन आ गए और बाकी काम कर लिए, लेकिन काजी जो है वो तो माइनस हो गया। तो इसमें अकल वालों के लिए वैसे बहुत सी निशानियां हैं कि जब आप इस्तेमाल होते हैं तो फिर आपकी इतनी ही हैसियत और वक़्त होती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। आमिर फारूक साहब ने जाते जाते वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी और फैसला भी जारी कर दिया। अब जजेस सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने वाले 9 मुंतखब जज जो हैं जस्टिस आमिर फारूक, उनके ऑर्डर को आइंदा चंद रोज में मेरी ये इतलात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यानी आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उनका जाते जाते जो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इक़दाम है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज साहिबान जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत दिलचस्प अपडेट्स आएंगी इन द कमिंग डेज, आप देखेंगे और आप कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट जाने का फायदा जब इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम हुज्जत तमाम हो जाती है ना, चीज़ों का क्लैरिटी आ जाती है और निज़ाम मजीद एक्सपोज होता है। ये डेवलपमेंट सी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।